हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल 24 क्लासेस। HTML के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखने वाले हैं और इस पार्ट के अंदर हम लोग ये समझने वाले हैं हाइपरलिंक जो हमने पिछले क्लास में स्टडी किया था। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा एक पेज हमने बनाया पेज 1 और हमने क्या किया एक कोडिंग करके पेज 2 बना लिया। आप इन दोनों पेजेस को जोड़ना चाहते हैं। इस पेज का जो एड्रेस होगा इस पेज की एड्रेस को आप यहाँ पे असाइन कर देते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप आ जाते हैं, ओपन हो जाते हैं सेकेंड पेज को। तो हमने ये चीज देखा था कि जब भी आपको कभी भी एक पेजेस को किसी दूसरे पेजेस से लिंक करना है एज वेल एज आपको अपने होम पेजेस से आप किसी दूसरे वेबसाइट पे जाना चाहते हैं या किसी दूसरे सर्वर पे जाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से उस सर्वर का एड्रेस दे करके आप लिंक करके जाते हैं, ये चीज हमने पिछले क्लास में देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो हमारी लिंक होती है जिसके माध्यम से हम लोग जोड़ते हैं एक पेजेस को दूसरे पेजेस से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं। तो इस लिंक का कुछ एट्रीब्यूट्स होता है। क्या होता है? कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन एट्रीब्यूट्स के बारे में आज हम लोगों को सीखना है। आप इस क्लासेस को पूरे केयरफुली आपको ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है तो आपको इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में देखते हैं। हाइपरलिंक जो होती है, इस लिंक का आपकी एक टारगेट एट्रीब्यूट्स होती है और इसी एट्रीब्यूट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। बेसिकली जब भी आप कभी भी एक पेजेस बनाते हैं, आपने क्या किया, कोडिंग करके एक वेब पेज बनाया और यहाँ पे आपने क्या लगाया, लिंक लगा दिया। आपने क्या लगाया है, लिंक। आप इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका एक दूसरा पेज जो होता है खुल के आता है। सेकेंड पेज, दूसरा पेज आपकी खुल के आती है, वो आपकी करंट ब्राउजर में ही क्या होता है, डिस्प्ले होता है। करंट ब्राउजर मतलब उसी ब्राउजर के विंडो के अंदर डिस्प्ले होता है। अब हम लोग विंडो कैसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये टैब है, ये होम टैब, इंसर्ट टैब, ये आपकी टैब है। जब आप गूगल पे होते हैं तो वैसे आपका एक पहला टैब होता है, सेकंड टैब होता है, थर्ड टैब होता है, ऐसे आपकी कई सारी टैब होती है, आप ओपन कर सकते हैं। तो आप होता है क्या है, जैसे आप एक पेजेस को लिंक किए होते हैं दूसरे पेजेस से, क्लिक करते हैं तो आप इसी पेज के अंदर आपका नॉर्मली आपका जो होता है वो भी पेज आपकी खुलती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको चेंज करना, इस टैब को, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब है, इसी तरीके से आप गूगल क्रोम के अंदर आप जब भी पेज को खोले तो दूसरे टैब में खुले, आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं जिसके अंदर हमारा ये टारगेट एट्रीब्यूट्स आती है। तो आज हम लोग इन्हीं एट्रीब्यूट्स के बारे में जानने वाले हैं। जो टारगेट एट्रीब्यूट्स होती है उसके कुछ वैल्यूज होते हैं, कई सारे वैल्यूज होते हैं और इन सारे वैल्यूज का अपना अलग अलग मतलब होता है। टारगेट एट्रीब्यूट की एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं अंडरस्कोर सेल्फ। ये बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, आप जब भी एक पेजेस को दूसरे पेजेस से लिंक करते हैं तो सेम विंडो के अंदर वो ओपन करता है। ओके, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका ये मोबाइल फोन है, आपने यहाँ पे गूगल क्रोम पे आप गए, ओपन किए हैं, जैसे आप ओपन होते हैं तो यहाँ पर आपकी एक टैब बन जाती है, ये आपकी एक अलग से टैब हो जाती है। जैसे आपने पेजेस खोल दिया गूगल पर तो यहाँ पे आपकी टैब होती है, इस टैब पे मान लीजिए है, आपने ऐसे इस पे क्लिक किया तो आप सेकंड टैब पे होते हैं। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे टैब के बारे में, जब आपको कोडिंग रन कराएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो होती है अंडरस्कोर सेल, ये क्या करती है, अगर आपने इस वैल्यू का यूज किया टारगेट के अंदर तो आपकी उसी टैब के अंदर आपकी क्या करती है, पेजेस को ओपन करती है। आपकी होती है टारगेट ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। ये क्या करती है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, लिंक के द्वारा आपने लगाया, दूसरा पेज आप ओपन कर रहे हैं, तो ये आपकी न्यू विंडो के अंदर या न्यू टैब के अंदर लेके जाता है, ओपन करता है। ओके, यहाँ पे अंडरस्कोर पेरेंट्स, ये क्या करता है, आपके उसी फ्रेम के अंदर जो पेरेंट्स फ्रेम होती है उसी फ्रेम के अंदर ये ओपन करता है। इसके बारे में हम लोग कोडिंग करके समझेंगे। एक आपकी टॉप होती है अंडरस्कोर टॉप, ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट को फुल बॉडी के अंदर, उसी विंडो के अंदर फुल बॉडी के अंदर क्या करता है, डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। तो आज हम लोग इन्हीं सारे टारगेट के जो भी वैल्यूज हैं, इन सारे वैल्यूज के बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। आज हम लोग कुछ ऐसे टारगेट के एट्रीब्यूट के बारे में देखने वाले हैं, ये ब्लैंक एट्रीब्यूट के बारे में। इससे क्या होता है, आप जो भी आप पेजेस को जोड़े हैं उसको न्यू विंडो के अंदर हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे कोडिंग पर और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से ओपन होती है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, एक कोडिंग बना रखा है आपको समझने के लिए। आप इसको ध्यान से देखें, हम इसको रन करा के भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप न्यू विंडो में आप पेजेस को जोड़ सकते हैं, ओपन कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे HTML टैग लगाया, बॉडी टैग लगाया, यहाँ पे एक हेडिंग बना दिया है टारगेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में जानने वाले हैं, तो हमने हेडिंग बना दिया टारगेट एट्रीब्यूट। अब देखिए पिछले क्लास में हमने क्या किया था, गूगल को लिंक किया था, अपने वेब पेजेस से गूगल को लिंक किया था ओपन करने के लिए। उसी को हमने क्या किया, यहाँ पे लिंक किया है, लेकिन हम यहाँ पे इसका जो आपकी एट्रीब्यूट्स है, टारगेट एट्रीब्यूट को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, हमने यहाँ पे एंकर टैग लगाया AHREF, एंकर टैग और HREF, ये हमारी होती है, ये हमारी एंकर टैग होती है, ये एट्रीब्यूट होती है। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं, हाइपर लिंक बनाते हैं। इतना कर दिया। इसके बाद आपने डबल कोटेशन के अंदर, इक्वल के बाद डबल कोटेशन के अंदर उसका एड्रेस देना है जिस पेजेस पे आपको जाना है। तो हमको गूगल पे जाना है, तो हमने गूगल के यहाँ पे एड्रेस दे दिया, ओके, और डबल कोटेशन यहाँ पे क्लोज। उसके बाद हमने यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट लगाया, ये ऐसे लगाना। अगर आपको इस गूगल को न्यू विंडो में खोलना है तो आप टारगेट एट्रीब्यूट ऐसे लगाएंगे। तो ये हम लोग देखने वाले हैं। टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक दे दिया। अब देखिए ये टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक देने का मतलब ये टारगेट के अंदर चला गया। अब इसका मतलब ये होता है कि गूगल को खोलना है, ओपन करना है, लेकिन कहां पे खोलना है, ये टारगेट आपको बता रहा है कि न्यू टैब के अंदर। कहां पर, न्यू टैब। तो न्यू टैब में ओपन करना है। अब हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे डबल कोटेशन के बाद यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट आपने लगा दिया, और फिर वो टेक्स्ट लिखना है जिस पे आपको हाइपरलिंक लगाना है। तो हमने लिखा है विजिट ऑन गूगल, ये दे दिया, फिर एंकर टैग आपका क्लोज। अभी हम इसका वर्क आपको दिखाएंगे कैसे काम करता है। जब आप इसको रन कराएंगे तो आपका एक वेब पेजेस पे ये बन गया, विजिट ऑन गूगल, ये आपका आएगा, इस पे हाइपरलिंक बन जाएगा, और इस पे क्लिक करने पे आप न्यू विंडो को ओपन कर पाएंगे। तो फिर हमने यहाँ पे दे दिया एक, आपने पैराग्राफ के अंदर एक मैसेज दे दिया, यहाँ पे इफ टारगेट इक्वल टू दे दिया, यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक, द लिंक विल ओपन ए न्यू ब्राउजर। हमने एक मैसेज यहाँ पे दे दिया पैराग्राफ टैग के अंदर, ये आपकी एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हमको बॉडी क्लोज कर देना HTML। अब हम इसको रन करा के आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारी किस तरीके से रन होगा, और गूगल को न्यू टैब के अंदर हम कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C कॉपी कर लिया, इसको नोटपैड में चलना है। यहाँ से नोटपैड ओपन किया, इसको व्यू कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसी कोड को, ये कर लिया। अब इसको क्या करना है, ऐसे ही आप कोड को टाइप कर लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेव एज पे चलते हैं, सेव करते हैं। हमने यहाँ पे टारगेट दे दिया, टारगेट नाम दे दिया .html कर देना है। आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे चूज कर लेंगे और इसको सेव कर देना है। डेस्कटॉप पे चलते हैं, टारगेट, ये हमारा टारगेट वाली ये फाइल है, इसको रन कराते हैं। यहाँ से आपको राइट बटन क्लिक करना है, ओपन विथ में जाना है, यहाँ से ब्राउजर सेलेक्ट करना है। ब्राउजर सेलेक्ट करने के बाद थोड़े टाइम के बाद आपका ये जो पेज होगा ये रन होगा। रन होने के बाद आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। तो देखिए ये इस तरीके से आपका पेज जो होगा वो रन होगा। तो ये हमारा टैब है, देखिए ये हमारा, यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे न्यू टैब आएगा, ये हमारा पहला टैब है, या इसको हम बोल सकते हैं होम टैब या पेरेंट टैब, जिसके अंदर ये हमारा रन होके आया। ये हमारा हेडिंग है, द टारगेट एट्रीब्यूट जो हमने बनाया, और ये हमारा लिंक है विजिट ऑन गूगल, ये हमारा लिंक है जो हमने पेजेस को जोड़ दिया है। और ये मैसेज है इफ द टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक द लिंक विल ओपन इन अ न्यू टैब। अब आपको यहाँ पे क्लिक करते ही आप इस टैब से निकल के यहाँ पर न्यू टैब के अंदर ओपन होगा ये गूगल। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आपको इंटरनेट यहाँ पे नहीं है, इंटरनेट हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर हम आपको दिखा रहे हैं ये किस तरीके से होता है। कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, एक सेकेंड। अभी देखिए, अब हम इसको रन करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये न्यू टैब आपका आ गया, और गूगल आपका देखिए इस वाले टैब को छोड़ दिया, इस वाले टैब के अंदर आपका रन हो रहा है, और यहाँ से आपका लोड होके गूगल अभी आपका ओपन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप अपने, यहाँ पे आपने क्या किया था, लगाया था हाइपरलिंक, और इस लिंक पे क्लिक करते ही आप विजिट कर गए सेकेंड इस वाले टैब पर, और यहाँ पे आपका जो होगा गूगल आपका ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका बेसिकली खुलता है। यहाँ पे अभी
इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसीलिए आपकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो हो रही है। लेकिन वैसे आप देखिए तो यहाँ पे गूगल ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका गूगल ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस पेज पे आपने लिंक बनाया और यहाँ पे क्लिक करते ही ये न्यू टैब पे यहाँ पे गूगल आपका ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक पेजेस को न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं टारगेट ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक एट्रीब्यूट की मदद से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।